हेलो नमस्कार मेरे साथियों। क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बात श्री अमरनाथ जी की हो और हमारे सब के आदरणीय श्री गुरदास मान जी की शिव आराधना याद ना आए, ये कैसे हो सकता है। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। गम भोले गम भोले गम 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 भोले गम भोले गम 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 भोले गम भोले गम 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 भोले गम भोले गम गम गम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। तो दोस्तों इस तरह हमारी दूसरे दिन की शुरुआत हुई इस पैकेज की। टैक्सी वाले ने हमें सुबह 7:30 बजे का टाइम दिया था। सुबह हम सब 6 बजे उठ के तैयार होके ब्रेकफास्ट वगैरह करके, ब्रेकफास्ट इंक्लूड था इस पैकेज में, हम 7:50 पर होटल से नीलगर्थ हेलीपैड के लिए चल पड़े थे। नीलगर्थ हेलीपैड बालटाल से 10 किलोमीटर पहले है। 2.5-3 घंटे का ये सफ़र है। लगभग 85 किलोमीटर की दूरी है। दोनों का जो डिस्टेंस है वो 85 किलोमीटर है। दोस्तों सही मायने में हमारी यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। कहते हैं जब आप ये यात्रा करते हैं तो ये यात्रा नहीं बल्कि एक बारात का रूप है और आप सब इसमें बाराती हैं। दोस्तों रास्ते में गांदरबल आता है, एक बड़ा स्टेशन है ये। जब आप श्रीनगर से बाहर निकलेंगे तो थोड़ी ही देर में सिंध रिवर आपको दिखाई देगी, कभी दाएं तो कभी बाएं। ये पूरे रास्ते आपके साथ ही चलेगी। अमरनाथ की जो होली केव है वहीं से शुरुआत होती है इसकी। जिस हाईवे से हम जा रहे हैं, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस हाईवे को श्रीनगर लेह हाईवे और श्रीनगर सोनमर्ग रोड के नाम से जाना जाता है, जो सर्दियों में बंद हो जाता है। गूगल मैप पर जब आप इसे देखेंगे तो इसके नाम के साथ ही क्लोज विंटर लिखा हुआ आता है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों है ना खूबसूरत वादियाँ कश्मीर की। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, अगर अब तक आपने नहीं किया तो। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। अमरनाथ की यात्रा की जो रजिस्ट्रेशन है, आप चाहे बाई एयर आए या बाई रोड, जो एपिसोड नंबर 1 में मैंने आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाया था, आपको वो फिलअप करना है। हमने बाई एयर का पैकेज लिया था, तो पैकेज वालों ने जो हमने उनको डेट कही थी वो हमें प्रोवाइड कर दी थी। इसके अलावा आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाना है, जो जहां आप रिजाइड करते हैं वहां के सिविल हॉस्पिटल से सर्टिफाइड होना चाहिए। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस वक्त सिंध रिवर का एक खूबसूरत नज़ारा। यहाँ मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपने अमरनाथ यात्रा करनी है तो इससे 1-2 महीने पहले आपको डेली 4-5 किलोमीटर चलने का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए, तभी ये यात्रा आपके लिए इजी रहेगी। यात्रा में बर्फीले रास्ते हैं, इसलिए एक पानी की बोतल जिसमें पानी नॉर्मल रहे, रेनकोट, टॉर्च, आई कार्ड,
वो सभी ज़रूरी मेडिसिन जो आप लेते हैं या आपको जो सूट करती हैं, और विशेष बात जो आपके शूज़ हैं वो ना तो ज़्यादा नए हों और ना ज़्यादा पुराने हों। इस यात्रा में एक ख़ास बात ये भी है कि आपको खाली पेट यात्रा नहीं करनी है और ना ही ज़्यादा भरपेट। तेज़ तेज़ कदम न चलें, पैरों को जमा के चलें। ये यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपका ख्याल स्वयं आपको ही रखना है। हाँ, यहाँ एक बात मैं आपको विशेष बताना चाहूँगा दोस्तों, जब आप इस यात्रा को करेंगे तो इंडियन आर्मी का आपकी लाइफ में क्या महत्व है वो आपको यहाँ आकर पता चलेगा। न केवल इंडियन आर्मी, इवन CRPF भी। और यहाँ विशेष रूप से एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप ग्रुप में हैं तो एक साथ रहें, अपना अपना सामान रखें, क्योंकि अगर आप आगे पीछे हो जाते हैं, कोई ज़रूरी मेडिसिन है या रेनकोट वगैरह है और वो उस वक्त आपके पास नहीं है जिस वक्त आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो आपकी परेशानी का एक कारण बन सकता है। खाना यहाँ फ्री है। बहुत सी सामाजिक संस्थाओं ने लंगर लगा रखे हैं, बेस कैंप में भी और ऊपर अमरनाथ की जो होली केव है उसके पास भी। लेकिन रात को ठहरने के लिए आपको जो टेंट चाहिएंगे उनके लिए आपको रेंट देना होगा। लंगर वाले हो सकते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेंट में ठहरा लें, अदरवाइज़ उसके लिए आपको पे करना होगा। और दोस्तों, मेरी सलाह आपसे ये है कि रात को हो सके तो होली केव के पास न ठहरें, क्योंकि वहाँ रात को ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है। और ये यात्रा दोस्तों किसी भी प्रकार के नशे की आज्ञा नहीं देती है, और जहाँ तक हो सके प्लास्टिक वगैरह, कचरा वगैरह न फैलाएं। तू राजा की राज दुलारी, मैं सिर्फ लंगोटे आला सूं। भंग रगड़ के पिया करूं मैं, कुंडी सोटे आला सुन। भंग रगड़ के पिया करूं मैं, कुंडी सोटे आला सुन। भंग रगड़ के पिया करूं मैं, कुंडी सोटे आला सुन। भंग रगड़ के पिया करूं मैं, कुंडी सोटे आला सुन। हेलो दोस्तों, सल्यूट इन सभी फौजी भाइयों को जो यहाँ इतनी बर्फ़ में, इस मौसम में इतनी मेहनत से अपनी ड्यूटी करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। प्रकृति के नज़ारे देखो। लेके आयो मैं तो बोले ऐसे हमारा हेलीकॉप्टर का रिटर्न एयर फेयर जो हमने पैकेज लिया था यथार्थ ट्रैवल से, इसके अंदर इंक्लूड था। दोस्तों, इससे आगे की यात्रा मतलब नीलगर्थ हेलीपैड से पंचतरणी और पंचतरणी से होली केव की, वो मैं अगले भाग में एपिसोड नंबर 3 में दिखाऊंगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहना। खुश रहो, स्वस्थ रहो और मेरे इस चैनल को और मूवी को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। खुश रहो, स्वस्थ रहो। एपिसोड 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।